अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। अपरा एकादशी आने वाली है ज्येष्ठ मास में। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष यह एकादशी 13 मई 2026 को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2:52 से प्रारंभ होगी और 13 मई को दोपहर 1:29 पर समाप्त होगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार 13 मई को ही व्रत रखा जाएगा। यह व्रत कष्टों से मुक्ति और शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। यह एकादशी इतनी खास क्यों बताई गई, इस बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। मान्यता कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति, मानसिक शांति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस व्रत का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी माना जाता है, क्योंकि इसे करने से जीवन में सारे कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को भद्रकाली तथा जल क्रीड़ा एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है और इसे अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना गया है। यह व्रत पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग विभिन्न नामों और परंपराओं के साथ देखा जाता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अपरा एकादशी और भद्रकाली के नाम से मनाया जाता है और जहाँ इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना गया है। यही ओडिशा में इसे जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से कहा जाता है। इस अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति और आराधना की जाती है। इस प्रकार यह एकादशी अलग अलग रूपों में देश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। अब इस एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले और घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके उन्हें पीले वस्त्र, फूल, तुलसी दल तथा फल, मिठाई और अर्पित करे तथा नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र का जाप करे और दिन भर उपवास रखकर शाम को आरती करे। एकादशी आध्यात्मिक उन्नति चाहने वालों के लिए, जो लोग अपनी जीवन में आध्यात्मिक शांति, ध्यान और भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का बेहद लाभ, उनके लिए यह एकादशी बहुत ही लाभकारी है। यह मन को शिथिल करती है और ईश्वर के प्रति जुड़ाव बढ़ाती है। पाप मुक्ति और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मन शीतल नहीं है, बार बार ध्यान भटकता है, उस तरक्की के रास्ते बंद हो गए हैं, लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस अपरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सारी बाधाएं हट जाती है और भगवान श्री कृष्ण से बताया कि यह व्रत ब्रह्म हत्या, परनिंदा और भूत योनि जैसे घोर पापों के प्रभाव को भी खत्म कर देती। साइंस के हिसाब से भी यह एकादशी शरीर के डिटॉक्स करने का और मन को शांत रखने का में मदद करती है। यह एक तरह से प्राकृतिक उपवास है जो पाचन तंत्र को आराम देता है। यह हमने एक साइंस के हिसाब से बताया। अपरा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और पुराणों में इसका महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में समृद्धि मिलती है। यही नहीं, इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आप इस एकादशी का व्रत करती है तो सही तिथि का तथा सही समय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर बताई गई पूजा विधि तथा के अनुसार पूजा कर हमने जो विधि बताई, इसके अनुसार आप पूजा करेंगी तो आपको शुभ फल जरूर प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हमें से जरूर जुड़े। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
राधे राधे।